अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फॉर मोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स एज रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और एस दिया हुआ है। सी हमने मालूम करना है और ट्राइएंगल ए बी सी का एरिया भी फाइंड आउट करना है। उसने बता दिया है कि हीरोज फार्मूले की मदद से आपने मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। तो पिछले पेज पे पेज नंबर 141 पे ये हीरोज फार्मूला दिया हुआ है। ये ट्राइएंगल का एरिया मालूम करने के लिए जो स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ए बी और सी ट्राइंगल की तीनों लेंथ हैं। और फिर वो कह रहे हैं आगे एस क्या है, एस इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी ट्राइंगल की तीनों लेंथ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो तो एस निकल आएगा। जब एस निकल आएगा तो इस हीरोज फार्मूले में हम एस की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे जो निकलेगी, और ए बी और सी की जगह पे ट्राइंगल की लेंथ पुट करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। और ये क्या है, ये हीरोज फार्मूला है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ए बी और एस दिया हुआ है, सी हमने मालूम करना है, उसके बाद एरिया भी हमने ट्राइंगल का मालूम करना है। तो एस किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। एस उसने हमें दे दिया है 9 मीटर के बराबर है, एस की जगह पे 9 पुट करेंगे इज इक्वल टू ए की जगह पे हम 5 मीटर पुट करेंगे, फिर बीच में प्लस है और बी की जगह पे 7 मीटर पुट कर देंगे। और सी क्योंकि हमने मालूम करना है तो सी वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 भी वैसे ही रहा। तो यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 और 5 को ऐड किया तो 12 हो गया और प्लस सी आ गया। नीचे डिनोमिनेटर खत्म हो गया क्योंकि 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने सी की वैल्यू को निकालना है। 12 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ 12 के साथ प्लस का साइन है, बराबर के दूसरी तरफ जाके यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाके इक्वल के प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो 18 वैसे ही खड़ा रहा, 12 उधर गया तो -12 हो गया। 18 माइनस 12 यानी क्या आ गया, 6। ये हमारे पास सी की वैल्यू निकल आई। अब तीसरी लेंथ भी ट्राइंगल की हमारे पास निकल आई। पहली 2 लेंथ वैसे ही हमें मालूम थी और एस भी उसने हमें दे दिया था। अब तीनों लेंथ और एस हमें मालूम है तो हम ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए हीरोज फार्मूला लगा देंगे। तो हीरोज फार्मूला लगाया, एस की जगह पे हम एस की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 9, फिर एस माइनस ए है यानी 9 माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद एस माइनस बी है, 9 माइनस 7 हो गया। उसके बाद एस माइनस सी है, 9 माइनस 6 हो गया। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2 और 9 माइनस 6 3, और ये चारों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो बस हमने चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। देखो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 और 3 वैसे ही मौजूद हैं। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 2 बार लिखा हुआ है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 की पावर भी 2 हो गई। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये अलग अलग 2 वैल्यूज हैं तो ये वैसे ही खड़ी रही। आपको पता है स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है, तो इसलिए जब भी पावर 2 आती है वो पावर 2 स्क्वायर रूट से कट के बाहर निकल आती है। यहाँ 3 की पावर 2 है, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 है तो 2 2 से कट के 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 2 की पावर 2 है, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 है तो 2 स्क्वायर रूट से कट के 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। लेकिन 3 और 2 क्योंकि जोड़ा नहीं बना, ये अकेले अकेले हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 वैसे ही आ गया, ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। अब आगे हमने क्या करना है, ट्राइएंगल ए बी सी हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 6 m स्क्वायर आंसर आ गया। ये हीरोज फार्मूले की वजह से हमने ट्राइएंगल का एरिया मालूम कर लिया है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, ए बी और एस दिया हुआ है, सी मालूम करना है और ट्राइंगल का एरिया भी मालूम करना है।
सेम टू सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको करवाया है। इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर 24 मीटर स्क्वायर निकल आया। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें ए, एस और सी दिए हुए हैं और बी हमने मालूम करना है और ट्रायंगल का एरिया मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। तो बस हम वैल्यूज पुट करेंगे और बी की वैल्यू को निकालेंगे। तो बी की वैल्यू को निकालने के बाद ये देखें, बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 7 निकल आएगा। हीरोज फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट में आई हैं, तो 9.5 है। तो पॉइंट को खत्म करने के लिए हमें पॉइंट की जगह पे 1 लगाना पड़ता है, आगे जितने डिजिट होते हैं उनकी जगह पे 0 लगाना पड़ता है। तो यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो पॉइंट खत्म करने के लिए 95 हो जाएगा और पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और आगे 5 की जगह पे 0 आ जाएगा। इसी तरह 6.5 की जगह पे पॉइंट खत्म करेंगे, 65 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। 2.5 की जगह पे 25/10 आ जाएगा। 0.5 की जगह पे पॉइंट की जगह पे 1 और 5 की जगह पे 0, यानी कि 5/10 हो जाएगा। अब ये देखें, ये 10 जो है डिनोमिनेटर में है, ये भी जोड़ा बन गया यानी 10 की पावर 2 हो गई, और ये 10 भी जोड़ा बन गया, यहाँ भी 10 की पावर 2 हो गई। तो 10 बाहर निकल आएगा यानी कि 1/10 ये जोड़ा बन के बाहर आया, स्क्वायर रूट 2 से कट गया, और यहाँ पे 10 की पावर 2 है तो ये 2 स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ गया, 1/10 हो गया। उसके बाद 95 है, 95 को हम लिख सकते हैं 19 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 65 है, 65 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 13। 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 जो है वो अकेला वैसे ही आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 रहा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया। अब ये 5, ये वाला 5 और ये 5 को इकट्ठा किया तो 5 का 2 आ गया, ये 5 और ये 5 इकट्ठे हुए तो 5 की पावर 2 आ गई। उसके बाद हमारे पास 19 है वो वैसे ही रहा, 13 है वो भी वैसे ही रहा, और एक 5 भी बच गया। ये 5 स्क्वायर रूट से कट के 5 बाहर आ गया, ये भी स्क्वायर रूट से कट के 5 बाहर आ गया, दोनों 5 बाहर आ गए। 19 को 13 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1235 आ गया, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बाहर आ गया है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 25 आ गया। 25 डिवाइडेड बाय 100, 1235 का स्क्वायर रूट लिया कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास 35.14 वैल्यू आ गई। तो बस 25 को 100 पे डिवाइड किया, 2.5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 35.14 है। इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो 87.85 m स्क्वायर आ गया, और ये हमारा आंसर है, यानी एरिया निकल आया है ट्रायंगल ABC का विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। उसके बाद 4 पार्ट है, 4 पार्ट में भी A, B और C हमें दिए हुए हैं, S हमने मालूम करना है और फिर ट्रायंगल का एरिया मालूम करना है। तो बस S का हमें फार्मूला पता है, A, B और C की लेंथ पुट करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे और वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 21 डिवाइडेड बाय 4। अब S हमारे पास निकल आया जो कि 21 डिवाइडेड बाय 4 है। A, B और C हमें मालूम है, तो हीरोज फार्मूले में हमने जस्ट पुट करना है। तो हीरोज फार्मूले में पुट करेंगे तो देखें S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C हमने पुट कर दिया। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन में था तो 3.5 को भी फ्रैक्शन में बनाना था, तो कैसे करते हैं? फ्रैक्शन में पॉइंट की जगह पे 1 लगा देते हैं, पॉइंट खत्म हो जाता है और 5 की जगह पे 0 आ जाएगा, यानी कि जब भी हमने पॉइंट को खत्म करना हो तो पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं, पॉइंट खत्म हो जाता है और आगे जितने डिजिट होते हैं उनकी जगह पे 0 आ जाता है। आगे क्योंकि सिर्फ एक डिजिट है 5 है तो आ जाएगा 10, यानी 35 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह 21/4 और ये हो जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 10। 21/4 मौजूद है, फिर -45 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो बस 35 और 10 दोनों 5 के टेबल पे कटते हैं तो 7 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 25 और 10 भी कटते हैं तो 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 45 और 10 दोनों 5 के टेबल पे कटते हैं तो 9 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद दो फ्रैक्शन हो, बीच में माइनस या प्लस हो तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ बीच में माइनस है तो एलसीएम लेने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में जो 2 वैल्यूज होती हैं या 3 वैल्यूज, जितनी वैल्यूज हो उनको हमने एलसीएम लेना होता है। तो 4 और 2 का एलसीएम लिया तो 4 आ गया। अब 4 को यानी नीचे वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करके जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, ये एलसीएम का तरीका है। तो 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आ गया। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया यानी 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 ही आ गया।
बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर 4 को नीचे वाले पे डिवाइड करके, यानी 4 को 2 पे डिवाइड करके आंसर 2 आएगा। जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाले से 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी वही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया है। तो 21 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, 21 माइनस 14 7 ओवर 4, 21 माइनस 10 ओवर क्या आ जाएगा 11 ओवर 4, 21 माइनस 18 3 ओवर 4 आ जाएगा। तो 21 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 पहले से मौजूद है, 11 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। ये 3 2 है तो 3 की पावर 2 हो गई, 7 भी 2 है, 7 की पावर भी 2 हो गई, और फिर मल्टीप्लाई बाय 11 है। ये 4 दो जोड़ा बन गया, यानी 4 की पावर 2 हो गई, और यहाँ 4 की पावर भी 2 हो गई। आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो जोड़ा बनता है पावर 2 बनती है, वो स्क्वायर रूट से कट जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। तो जैसे ही किसी की पावर 2 बनती है तो वो 2 स्क्वायर रूट 2 से यानी कि 1/2 से कट जाता है। तो 3 भी बाहर आ गया, 7 भी बाहर आ गया, ये 4 भी बाहर आ गया, ये 4 भी बाहर आ गया, और 11 अकेला स्क्वायर रूट के अंदर खड़ा रहा। तो बस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 11 m स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया निकल आया ट्राइंगल ABC का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।